नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज का टाइटल जैसा आपने पढ़ा बिल्कुल वैसा है। बर्बादी की राह पर ले जा रहा ऑप्शंस ट्रेडिंग। किसको ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, उसके पीछे की पूरी कहानी आज मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ध्यान से देखना और डिस्कस करेंगे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को भी हम लोग किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। अब देखो, आज मेरे को टेलीग्राम पे 2-4 मैसेज आता है कि सौरभ भाई मैंने कॉल लिया उसमें भी लॉस, पुट लिया उसमें भी लॉस, एंड जब मैं पोजीशन काटा तो एक वाला 70 में चला गया, ऐसा कुछ हुआ था। अब देखो, जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आते हो, आपको जब भी आपके दिमाग में ये चीज डाला जाता है कि भैया इन दी मनी काम करो, जीरो हीरो को उतना ही प्ले आउट करो जितना आपका कैपिटल है, तब तो आपकी बुद्धि कहीं खोई रहती है। माफ करना, मेरी बात हो सकती है आपको थोड़ी सी बुरी लगे। जब मैं ये चीज कहता हूं, या जो कोई भी आपको जब रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है, तो आपको क्या कहा जाता है कि अगर तुमने मान लो 5-10 हजार का प्रॉफिट किया है, उस 5-10 हजार का 1-2 हजार रुपये आप जीरो हीरो रिस्क प्ले कर सकते हैं। लोगों को क्या लग रहा है कि भैया हम ही राजा हैं, हमारा ही पैसा है, हम एक वाला लेंगे तो पक्का 200 में जाएगा। और यही मेन चीज है कि आप बराबर लॉस कर रहे हो, क्योंकि सीखना किसी को नहीं है, काम किसी को नहीं करना है, बस एक दिन में बैठेंगे और यहां राजा हो जाएंगे। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, यही वजह है कि मल्टीपल टाइम्स आप लॉस करते हो। मैं चीखते चीखते, मुझे लग रहा है 1 महीना मुझे हो गया कि एक 30 डेज का चैलेंज लीजिए। पहले सीखने पर विश्वास करिए, सीखने के बाद पेपर ट्रेड कुछ दिन करिए, पेपर ट्रेड नहीं कर पाते तो कुछ अमाउंट ऑफ ट्रेड करिए, और जीरो हीरो छोड़कर आईटीएम के अंदर काम करिए। लेकिन नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मैं ऐसे ही मनाता रहूंगा कि आपका इस तरीके से लॉस होता रहे। क्योंकि जब आप नहीं सुधरोगे तो पक्की बात है कि आप मार्केट के अंदर ऐसे ही पैसा गवाते रहोगे। अब डिस्कशन का पार्ट क्या है? डिस्कशन का पार्ट ये है सबसे स्ट्रांग, कि अगर अभी भी आपको लगता है कि सीखना है, कि भैया हमको सीख कर आगे बढ़ना है ना, सीख कर हमको काम करना है, तो आपके लिए इस दिवाली IITN ट्रेडर प्रो ने एक जबरदस्त गिफ्ट बनाई है कि एक प्रो चैट सब्सक्राइब करने पे आपको क्रूड ऑयल, स्कैल्पिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लेवल वाइज हमने काम किया है, सो दैट आप 1 2 3 4 करके इन लेवल्स के हिसाब से काम कर लो। 1 कोर्स में 8 कोर्स फ्री। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या नॉलेज दूं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। आज का दिन भी अगर आप देखे होंगे तो मार्केट के अंदर राइज पर सेल था, सुबह ही बताया गया था। बार बार मैं अपने कम्युनिटी में ये चीज पोस्ट करता हूं, बार बार मैंने पोस्ट भी किया। अगर आप प्रो चैट यहाँ पर खोलते हो तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि बार बार हमने यहाँ पर पोस्ट भी किया है कि भैया जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता 19,233 के ऊपर, आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। जिन्होंने माना होगा बात, उनके लिए मार्केट ने पैसा दिया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर ना कल क्या होने वाला है। देखिए, मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर खड़ा है, जो कि हमारा 42,822 है। अभी मैं 2 दिन पहले जब डिस्कशन कर रहा था तो मैंने आपको क्या बोला था, याद करिए, कि ब्लैक मंडे करके मैंने एक वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट मंडे के दिन 42,822 के नीचे नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर से आपको 42,457 का टारगेट देखने को मिल सकता है। सेम गोज विद टुडे। मार्केट क्या किया, काफी कोशिश किया ऊपर रहने का, लेकिन धड़ाम से मार्केट लास्ट के आधे घंटे में गिर गया। क्यों? क्योंकि लगातार एफआईआई इस समय सेल कर रहे हैं, और जब लगातार एफआई इस समय सेल कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि मार्केट के अंदर पैनिकनेस मजबूती से यहां पर इंटैक्ट है। अच्छा जी, कल कैसे ट्रेड करना है? तो कल देखिए, अगर हम मार्केट के अंदर एक एडवांस अपना जीओई लेवल भी चलिए यहां पर लगा देते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 0.5 वाला, वो यहां पर है। ठीक। और मार्केट का जो 0.79 का लेवल है वो यहां पर है। तो मतलब ये एरिया, तो अगर आप एज अ ट्रेडर हैं तो ये एरिया तो ना तो जीरो हीरो प्ले करने वाला है, ना तो सेल ऑन राइज, ना तो बाय ऑन डीप है। हमें कब यहां पर प्ले आउट करना है? अगर 42,822 का लेवल कल गैप डाउन से निकल जाए, फ्लैट निकल जाए, या गैप अप से निकल जाए, तो हमें यहां पर क्या करना है, पुट साइड का आराम से प्ले आउट करना है 42,600, 42,700 और 42,475 के टारगेट के लिए। पहली चीज, गैप डाउन खुलेगा, 42,822 से नीचे है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक रिस्क रिवार्ड देखकर अपन सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर मार्केट कल कैसे होता है कि बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, मान लो 42,822 के आसपास मार्केट
42,845 के आसपास है और मान लो 500-600 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे खुल जाए तो भैया ये लेवल फिर से मेरा क्या हो जाएगा, बाइंग का हो जाएगा। देखो मैं आपको बार बार क्या बताता हूँ कि नीचे से प्लान करो खरीदने का, ऊपर से प्लान करो सेल करने का। तो मेरे लिए क्या है कि पहले तो फ्लैट ओपन हो या तो गैप अप ओपन हो तो मैं यहाँ पर प्लान करूंगा। गैप अप या फ्लैट में हमें तभी ऊपर की तरफ सोचना है जब मार्केट 43,012 के ऊपर निकले। 43,012 के ऊपर आपको क्या कॉल साइड का खोजना है, उसके पहले आपको हमेशा पुट साइड का प्लानिंग करना है। मार्केट 42,475 से लेके 42,200 तक, ये 400 जो पॉइंट है फिर से ये फंसने वाला दो दीवार बन जाएगा और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं यहाँ पर कॉल साइड के ट्रेड आइडेंटिफाई करूंगा। एक बार मैं फिर आपको सजग कर दे रहा हूँ कि मार्केट में पैसा बनाना है दोस्तों, सीखिए, बिना सीखे पैसा नहीं बनता है। आप कितना भी कर लो, आप मेरा छोड़ो, आपको लगता है कि सौरभ भाई मुझे आपसे नहीं सीखना, आप किसी और से सीखो, लेकिन सीखो, क्योंकि बिना सीखे अगर आप मार्केट के अंदर रहोगे पैसा नहीं आपका बनेगा। कल के लिए, कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, धुआंधार एक्सपायरी देखने को मिल सकती है क्योंकि पहला दिन बड़ा वोलेटाइल होता है। ट्रेड करिए आराम से, बाकी कमेंट ज़रूर किया करिए, कमेंट रोज का अपना पोजीशन का अपडेट ज़रूर दिया करिए। इससे क्या होगा, आपकी एक ट्रेडिंग जर्नी मेंटेन होगी कि हाँ भाई सौरभ भाई की वीडियो पे मैं कमेंट करता हूँ। जय श्री राम, थैंक यू।